370 के बाद घाटी में बदलाव। आतंक का खात्मा, बीजेपी ने खींचा खाका। विधानसभा चुनाव, स्टार प्रचारकों पर दांव। दस साल बाद मतदान, किसे मिलेगा ताज? दो 2014 में 25, 2024 में कितनी? जम्मू में शाह, मिलेगी जीत की राह। जम्मू में जीत का मंत्र, बीजेपी का संकल्प पत्र। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीडीपी से नेता फारूक इकबाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जनरल राकेश शर्मा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत स्वागत सर आपका। वहीं हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से। दिल्ली से आंचल यादव हमारे साथ रहने वाली हैं। रमन, सबसे पहले मैं आपके ही पास आ रही हूँ क्योंकि अमित शाह का दौरा है। आज का क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है और साथ में ही किस तरीके से जो घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हो रही है, ये समझाइएगा कि वहां पर आम लोगों की उम्मीदें क्या है इस घोषणा पत्र से? जी हाँ सोनिका, देखिए बहुत अहम दौरा है क्योंकि आज अमित शाह का जो दौरा जम्मू का रहेगा उसके बाद ही एक तरह से ऑफिशियल इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत जो स्टार प्रचारकों के द्वारा होनी है उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हो जाएगी। और 2 बजे के आसपास में अमित शाह जो है वो जम्मू पहुंचेंगे और 4 बजे का टाइम रखा गया है जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए अपना संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जो है वो जारी करेगी। अब इस मैनिफेस्टो में आम लोगों की उम्मीदें यही हैं कि धारा 370 को जब से जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया गया है 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है और उसके बाद सीधे तौर पर केंद्र की ही देखरेख में जम्मू कश्मीर के विकास का काम जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पर जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट सेटअप होगा, यहाँ पर अपने चुने हुए नुमाइंदों को चुनकर विधानसभा में जनता भेजेगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का आगे का रोड मैप क्या होगा। तो इस संकल्प पत्र में निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का आगे का आने वाला रोड मैप होगा, गुड गवर्नेंस की जिस तरीके से बात कही जा रही है कि पिछले 5 सालों में जितनी तरक्की जम्मू कश्मीर के अंदर कराई गई है, चाहे वो आतंकवाद के खात्मे को लेकर हो, चाहे यहाँ पर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए हों, एम्स का यहाँ पर तैयार किया गया, आईआईटी आईआईएम यहाँ पर खोले गए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत बेहतरीन किया गया। तो इससे आगे अब आने वाले समय में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में रोड मैप रहेगा, उसका कहीं ना कहीं झलक देखने को मिलेगी। तो आज पूरा दिन जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा होनी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र जारी होने जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने पिटारे से खोलकर जनता के लिए सामने लाने जा रही है। और इसके साथ साथ में कल भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडरशिप अमित शाह हैं उनकी तरफ से एक पब्लिक रैली जो है उसको संबोधित किया जाएगा और उसके बाद एक हम कह सकते हैं कि किक स्टार्ट मिल जाएगा जो स्टार प्रचारक केंद्र से जम्मू कश्मीर में कैंपेन के लिए आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है 8 और 9 तारीख को यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हो सकता है और 10 तारीख के बाद एक के बाद एक कई प्रधानमंत्री की रैलियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होनी है और बहुत सारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनका भी एक एक करके जम्मू के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर आना है। मकसद साफ होगा और इनका सीधा लक्ष्य यह है कि जम्मू कश्मीर में इस बार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए, बीजेपी का किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में इस बार अपनी सरकार बनानी है। यहाँ से सीधा मैं रुक लेती हूँ राकेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। राकेश शर्मा जी, क्योंकि पिछली बार तो गठबंधन में पीडीपी के साथ चुनाव लड़ा था, इस बार पीडीपी के साथ रही हैं, क्या लग रहा है इस घोषणा पत्र के जरिए ही क्या जीत की पूरी उम्मीद बीजेपी को जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो चुनाव है उसका उत्साह है, उसमें उल्लास है और चारों तरफ में आप देख रहे हैं जैसे कि एक त्योहार सा मनाया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा है जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल बना है जिसमें कि हर कैंडिडेट बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी सिक्योरिटी कंसिडरेशन के हर जगह में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बहुत ही जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी देन है जो भारतीय जनता पार्टी की है। पिछले 10 सालों में जो जेलों में पानी निकला है और तवी में से बहा है, उसमें बहुत कुछ आतंकवाद को खत्म किया गया है
पीस जो वापस आया है, और उसी पीस के चलते आज आप देख रहे हैं कि कैसे बेखौफ लोग सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी है कि वो ये है कि इस हमारा बीजेपी का जो संकल्प है वो ये है कि हम लोग जो डेवलपमेंट का एजेंडा है जो पहले से चलाते आए हैं वो चीज हम इसी को आगे करेंगे। आज जब हमारे गृह मंत्री जी घोषणा पत्र करेंगे, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसमें आप देखेंगे कि ये हर वर्ग के लिए हर किस चीज के लिए ये हर इसमें, चाहे वो नारी है, चाहे वो किसान है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हर चीज के लिए उसमें कुछ ना कुछ हमने किया हुआ है। और हमारा ये मकसद ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में जो शांति हमने लाई है वो शांति कंटिन्यू रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज चाहे कोई कुछ भी बोल दे, कश्मीर के बीच में 90% लोग जो हैं वो खुश हैं। इस वक्त उनके पास खुशहाली आई है, वो नहीं चाहते हैं अलगवादियों का साथ देने के लिए। वो ये जो गलत एजेंडा चला रहे हैं, एनसी, पीडीपी वगैरह, ये जो गलत एजेंडा चला रहे हैं वो किसी के साथ नहीं है। मेरे ख्याल में उनको बरगलाया जा रहा है, उनको कुछ कहीं न कहीं जगह में तो शायद धमकाया भी जा रहा है, जिसके कारण वो है, वो क्या चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान चाहते हैं, पानी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। वो हमारी गवर्नमेंट ने इतने सालों से दिया है, और हम, आप मैनिफेस्टो में देखेंगे, जितना दिया है उससे दुगना हम देंगे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक प्रगति की राह के ऊपर में है। जम्मू कश्मीर के बीच में, राकेश जी आप कह रहे हैं कि 90% लोग, वहां की आवाम भारतीय जनता पार्टी से बेहद खुश है। इस पर हम फारूक इंकलाबी जी से ही जान लेते हैं, आप कितने सहमत है इससे? फारूक जी, 90% आवाम वहां की भारतीय जनता पार्टी से खुश है, ये कह रहे हैं राकेश जी। देखिए, राकेश जी को लगता होगा कि 90% आबादी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खुश है, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हकूक थे उन पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डाका डाला है, जम्मू कश्मीर के आवाम से उनका स्टेट का दर्जा छीना है, जम्मू कश्मीर के लोगों से हमारा जो स्पेशल स्टेटस है वो छीना है। यहाँ पे बेरोजगारी इस वक्त जो है उरूज पर है। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप सर्वे करवाएंगे तो जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। तो राकेश जी को मुझे लगता नहीं कि इनको ग्राउंड की जो सिचुएशन है, जो रियलिटी है वो पता होगी। इस बार इलेक्शन अब दूर नहीं, 25 को जो है लास्ट इलेक्शन है, इनको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पर लोग कितने खुश हैं। जम्मू से इन्होंने जरूर पहले सीटें निकाली थी, इस बार जम्मू सूबा से भी इनको 2-3 सीटों से ज्यादा मिलने वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं, चुप हैं, बस सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वो वक्त नजदीक आए और हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। तो मुझे लगता है कि ये इनका जो ग्राउंड से जो इनकी रिपोर्ट जाती है इनके लीडर्स की तरफ से, वो जमीनी सतह पे जो हकीकत है उससे बिल्कुल अलग है। फारूक जी आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत बहुत अलग है, जिस बात का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है ऐसा नहीं है। मैं आप दोनों के पास लौटती हूँ, हमारी सहयोगी आंचल ने हमें ज्वाइन कर लिया। आंचल, फारूक जी हैं, पीडीपी नेता है, वो कह रहे हैं कि जो जमीनी हकीकत है जम्मू कश्मीर में वो अलग है, भारतीय जनता पार्टी से लोग वहां खुश नहीं है। क्या ये वजह है? क्या तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो खुद अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है, वो खुद वहां पहुंच रहे हैं रैली करने के लिए? बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो कि कहा जा सकता है कि भारत का राज्य तो है, लेकिन देखिए वहाँ पर आतंकवाद सबसे ज़्यादा हावी रहा है और आपने देखा होगा कि अक्सर वहाँ हमले होते रहे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ बदल जाएंगी, और जैसा कि देखिए अब वो बदलती हुई भी नज़र आ रही है। इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ लोकतंत्र का इस्तेमाल अब वहाँ की जनता कर पाएगी असल मायनों में, जो कि देखिए एक सबसे पहला अधिकार हर व्यक्ति का होता है कि वो अपने लोकतंत्र का अधिकार का फायदा उठा पाए। तो वो अपने चुने हुए मत का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए। तो ऐसे में देखिए बदलाव जरूर नजर आएगा, और ये बदलाव कहीं ना कहीं देखिए कह सकते हैं कि धारा 370 हटने के बाद से नजर आ रहा है। हालांकि देखिए कुछ लोग जरूर कह रहे हैं, अगर हम कुछ पार्टियों की बात करें जिन्होंने मैनिफेस्टो अपने जारी किए हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि इस 370 को 35A को दोबारा जो है बहाल करेंगे, यानी कि इसका मतलब तो फिर आप चाहते नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो व्यवसायी वर्ग है वो पूरी तरीके
तरीके से आश्वस्त हो सके कि वो सुरक्षा के घेरे में वहाँ व्यापार लगाएगा। और देखिए जाहिर सी बात है कि जब कोई भी व्यवसाय शुरू होता है तो वहाँ की जनता को रोजगार मिलता है, और ये तभी पॉसिबल है जब एक चुनी हुई सरकार जो है जब आएगी और उसके बाद एक इस तरीके का माहौल मिलेगा जो कि पूरी तरीके से ये आश्वस्त करेगा कि वहाँ जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हाँ, इतना जरूर है कि पत्थरबाजी पे जरूर देखिए पिछले 10 साल में लगाम लगी है, क्योंकि इससे पहले अक्सर देखा जाता था कि युवाओं के हाथ में पत्थर होते थे, उनको 1-1 हज़ार रुपए दिए जाते थे कि तुम पत्थरबाजी करो। आतंकवाद, अलगाववाद बहुत ज्यादा वहाँ हावी नजर आता था। और देखिए जैसे कि आप राहुल गांधी की तमाम आप उनके बयान सुन रहे होंगे स्टेटहुड कि उन्होंने कहा कि स्टेटहुड लेकर आएंगे। हालांकि देखिए जो बीजेपी के नेता वो भी ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड लाने से हमने कभी इनकार नहीं किया है, अमित शाह खुद कह रहे हैं कि स्टेटहुड हम जम्मू कश्मीर में लेकर आएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा कर रही है बीजेपी की राहुल गांधी भी अपना एक बात को लेकर चुप्पी साधे हुए धारा 370 पर कभी भी किसी भी रैली के अंदर में बयान नहीं देते। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला के साथ में उनका गठबंधन है, ये कहा जा रहा है कि वो तो कहते हैं कि धारा 370 को बहाल करेंगे, 35A को बहाल करेंगे, तो इसका मतलब देखिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितैषी नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में जिंदा रहे। हालांकि देखिए आज मैनिफेस्टो बीजेपी का भी आने वाला है जिसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि नौकरियां, विकास और जम्मू कश्मीर में एक सुरक्षा का ढांचा जरूर बिल्कुल इस मैनिफेस्टो से कई उम्मीदें वहां के आवाम को है। राकेश जी, कई उम्मीदें वहां के आवाम को है, कई घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा कश्मीरी पंडितों का बना रहता है। क्या इस मुद्दे को भी इस अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा क्या? देखिए, पहले तो मैं पीडीपी प्रवक्ता से ये चीज कहना चाहता हूं, अगर मैंने कहा है कि 90% या उसके तकरीबन लोग कश्मीर घाटी में भी खुश हैं, वो गवर्नमेंट से खुश हैं और वो दिल से खुश हैं, चाहे बाहर से वो बता नहीं पा रहे, वो बता इसलिए नहीं पा रहे हैं, शायद उनको खौफ है, शायद उनको बरगलाया जा रहा है, शायद उनको डराया जा रहा है। ये पहली बात को तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि किसी को क्या चाहिए, वहां पर जितनी डेवलपमेंट कश्मीर के बीच में हुई है, जितने सैलानी वहां पर आए हैं, 2.5 करोड़ सैलानी पिछले साल में आए हैं, तो आप जानिए कि कितना पैसा बाहर से आया है और लोगों को कितनी खुशहाली मिली है। वो अंदर से बहुत खुश हैं, वो चाहते हैं और सैलानी आए, वो चाहते हैं यहाँ अमन और शांति बनी रहे, वो चाहते हैं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वो चाहते हैं 370 बरकरार रहे और ताकि ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये हमारी रहे। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे घोषणा पत्र में जो है कि हमने ये भी बोला है कि हम इसकी जो स्टेटहुड को हम जल्दी से जल्दी, शायद टाइम फ्रेम भी दिया जाएगा, आज शाम को ही आप देख लेना, जल्दी से जल्दी हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे, जो पहले भी पार्लियामेंट में कह चुके हुए हैं। 35A को जो इनको लाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो घोषणा पत्र के बीच में हमने बेसिक मसले हैं, वो जो इन्होंने जैसे एम्प्लॉयमेंट का बोला, मैंने बोला ना, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी की सारी चीजें एक एक करके फानी होंगी आज। तो आप ये भी देख लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलते हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट देखिए सबसे सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट आज अगर अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बनी है तो पिछले सालों से 70 सालों से जो ये कश्मीर सियासतदान थे इन्होंने ही तो बढ़ाई है। हमारे झोले में इतना ज्यादा कुछ डाल दिया था। आज हमने 500 रुपए के बीच में एक कैजुअल वर्कर को रखते थे, हमने उसको बढ़ा किया। आप देखोगे कि कैसे हम लोग उनको करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, इतनी इन्वेस्टमेंट आई है, आप देखिए 2 एम्स आए हैं, IIM आए हैं, कैसे, कहां पर, और जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है या कहीं से भी आती है वो लोगों की खुशहाली के लिए आती है। तो इसलिए ठीक है राकेश जी, यानी कि आप कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि 370 हटने के बाद से तमाम विकास कार्य हुए हैं। पर्यटक क्षेत्र के जब हम बात करें तो यहाँ पे भी इजाफा हुआ है, तमाम लोग वहां पहुंचते हैं, सैलानी खुलेआम वहां पर घूमते हैं, तो इससे दिक्कत क्या है फिर फारूक जी? देखिए, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास ही हुकूमत है। 10 सालों से यहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं। जितने भी ऑफिसर हैं इन्होंने यहाँ पे तैनात किए हैं, अफसरशाही है, डिक्टेटरशिप है। जम्मू कश्मीर को 2-2 हाथों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटा है, जिसका जवाब अब जम्मू कश्मीर के लोग इनको देने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये मिलिटेंसी पाकिस्तान, चाइना की बात करते हैं, ये अपने फेलियर पर पर्दा डालने के लिए करते हैं। मिलिटेंसी खत्म कहाँ पर हुई है? जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी थी ही नहीं पिछले 15-20 सालों में।
और जब से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में पिछले 5-8 सालों में जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी इतनी अरूज पर है कि हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा अटैक हो जाता है। ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है। ये सिर्फ सिक्योरिटी के मामले में इनका फेलियर नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो मकामी लोगों के जो बाकी इश्यूज हैं उनको हल करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। 8 से 10 हजार के करीब यहाँ पे टीचर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं पिछले 10 सालों से, ये वो वैकेंसीज पूर्ण नहीं कर पाए हैं। इसी तरीके के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 80,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, ये वो पूर्ण नहीं कर पाए हैं। ये बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए हैं। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट आप बता दो जो आपने इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में लगाया हो। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ कागजों में करते हैं, ग्राउंड पे आके दिखाओ, ले आओ कैमरा, हम आपके साथ चलेंगे, बताओ हमें आपने कहां पे कौन सी डेवलपमेंट की है। वही पुराने प्रोजेक्ट जो 10 साल पहले की हुकूमत ने स्टार्ट किए थे, 10 सालों में आप वो भी मुकम्मल नहीं कर पाए। आपने नया अपना कौन सा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लाया है? आपने सिर्फ यही प्रोजेक्ट लाया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को दबाव में लाकर, डरा के, जेलों से डरा के, FIR से डरा के, उनको घरों में कैद करके हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना, स्टेटहुड का दर्जा हमसे छीना और अपना गुलाम बनाया। लेकिन आप याद रखना, जम्मू कश्मीर के लोग चुप जरूर हैं, लेकिन आपके गुलाम भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं बनेंगे। हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। आप रिजल्ट आने दो, इलेक्शन होने दो कंप्लीट। आपका बोरिया बिस्तरा गोल करके रखा है, लखनपुर से आप पार जाएंगे। फारूक जी, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि आप लगातार यहाँ पे जमीनी हकीकत क्या है इसका जिक्र आप कर रहे हैं। राकेश जी आपके पास भी आऊंगी। मैं रमन जल्दी से चाहूंगी आप जल्दी से ये बताइएगा कि वहां के युवाओं के मन में क्या चल रहा है, युवा क्या चाहते हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास हुआ रोजगार को लेकर के, जल्दी से बताइएगा। सुनकर देखिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं की अगर बात करेंगे तो युवा यहाँ पर तरक्की चाहते हैं, शांति चाहते हैं और उद्योग चाहते हैं। कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे तो पिछले अगर 2014 से पहले जितना अनरेस्ट चल रहा था, ना तो वहाँ पर टूरिज्म आ रहा था, ना ही वहाँ पर टूरिस्ट इतने संख्या में आ रहे थे, और जितने भी युवा थे वो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी और आतंकवाद जैसे मामलों में लिप्त नजर आ रहे थे। लेकिन 2019 5 अगस्त के बाद जब से धारा 370 खत्म हुई है, एक बात तो सबको मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर से जो पत्थरबाजी थी वो पूरी तरीके से खत्म हुई है। और अब जिस तरीके से वहाँ पर टूरिस्ट वापस आ रहे हैं, करीबन 2 से 2.5 करोड़ की संख्या में इस समय टूरिस्ट कश्मीर घाटी में पहुंच रहे हैं। तो जब टूरिस्ट पहुंचेंगे तो हर एक वर्ग को वहां पर रोजगार मिलेगा। जो घोड़ा चलाने वाला है उसको रोजगार मिलेगा, जो पालकी चलाने वाले हैं, जो शिकारा चलाने वाले हैं, तमाम तरीके के होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, इन सबको कहीं ना कहीं रोजगार मिला। और वहां का अगर आम आवाम की हम बात करेंगे तो वो चाहता है कि ये अनरेस्ट पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए था, और जो अब पिछले 5 सालों में खत्म होता हुआ नजर भी आया है। ये एक बड़ी उपलब्धि जरूर यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर टूरिज्म को पटरी पर लाने की जो कोशिश थी उसमें कामयाबी मिली है। बॉलीवुड का रिवाइवल जो है वो कश्मीर घाटी में हुआ है, जिससे एक और फिल्म इंडस्ट्री का जो है रास्ता कश्मीर घाटी जो पूरी तरीके से भूल चुकी थी कश्मीर घाटी को, वो अब कहीं ना कहीं दोबारा उसके द्वार खुलने लगे हैं। तो ये इससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप में रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं और उम्मीद आम आवाम की यही है कि आगे भी ये इसी तरीके से होते रहे। जो लगातार घटनाएं हम देखते हैं, चाहे वो आतंकी घटनाएं हैं, आतंकी गतिविधियां लगातार हो रही है, उस पर भी लगाम लगे, सबकी उम्मीदें यही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इतना जरूर है जिस तरीके से तमाम दिग्गज नेता आप जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर दांव लगाया गया है। जीत की पूरी उम्मीद में हर राजनीतिक दल वहां पे लगे हुए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ में हमारे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। रमन और आंचल आपका भी शुक्रिया। आप नजर रखिएगा इस घोषणा पत्र पर, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इसके साथ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।